कृष्ण कहते हैं, जब समय अपनी अंतिम रेखा खींचता है तब घटनाएं नहीं, नियति बोलती है। और उस क्षण न कोई दोषी होता है न कोई निर्दोष, सब केवल एक लीला का हिस्सा होते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है उस अंतिम क्षण की जब एक साधारण शिकारी इतिहास का हिस्सा बन गया। आज की कहानी शिकारी जरा का आगमन और कृष्ण की अंतिम लीला। वन का शांत वातावरण, घना वन, चारों ओर शांति, पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर पक्षियों की आवाज। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी श्री कृष्ण, शांत, स्थिर और ध्यान में लीन। लीला का अंतिम अध्याय। यदुवंश समाप्त हो चुका था। द्वारका अब केवल स्मृति बन चुकी थी और अब समय था इस लीला के अंत का। शिकारी जरा का आगमन। उसी वन में एक शिकारी प्रवेश करता है। उसका नाम था जरा। वो अपने शिकार की तलाश में था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो उस स्थान के पास पहुंचा जहां श्री कृष्ण बैठे थे। एक भ्रम जो नियति बन गया। जरा की नजर दूर से एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो था श्री कृष्ण का चरण, लेकिन उसे लगा जैसे कोई हिरण का कान है और उसका शिकार हो। वो बाण जिसने लीला समाप्त की। बिना देर किए जरा ने अपना धनुष उठाया और एक बाण चला दिया। वो बाण सीधा जाकर लगा श्री कृष्ण की चरण में। सत्य का सामना जरा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने थे स्वयं भगवान। उसका शरीर कांपने लगा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। जरा का पश्चाताप। जरा रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैंने अज्ञानता में ये पाप कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण की क्षमा। श्री कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली और एक मधुर मुस्कान दी। उन्होंने जरा की ओर देखा और बोले, जरा डरो मत, ये सब पहले से निर्धारित था। तुम केवल एक माध्यम हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अपराध से मुक्ति। जरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें भय नहीं था, केवल शांति थी, क्योंकि उसे भगवान की क्षमा मिल चुकी थी। लीला का समापन। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनका शरीर शांत होता गया और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण अपने परम स्वरूप में विलीन हो गए। एक युग का अंत। उस क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। वन फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है, जीवन में जो होता है वो केवल संयोग नहीं, नियति होती है। कभी कभी हम अनजाने में बड़ी भूमिका निभा जाती हैं और सबसे बड़ा गुण है क्षमा, जो केवल भगवान ही दे सकते हैं। अंतिम संदेश। अगर जीवन में कभी कोई गलती हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप करें और विश्वास रखें कि ईश्वर की कृपा सब कुछ बदल सकती है। तो दर्शकों, ये थी शिकारी जरा और श्री कृष्ण की अंतिम लीला की भावनात्मक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म की मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।